हमारे सोसाइटी में ना 2 उल्लू आए थे। नहीं वो भी रात में ऐसे ही बोलते थे। नहीं। एक में लिखा है नो पार्किंग, कौन सा वाला माना जाएगा? आई थिंक ये वाला माना जाएगा। और निकल लेते हैं 5 रथ की तरफ। 5 रथ में है क्या वो जाके देखते, और थोड़ी सी डिटेलिंग है वो अभी ये मैडम देंगी आपको। तो वैसे में टिकट लेने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, इस पर स्कैन करना है, ये हमारे 500 पॉइंट्स को कवर करेगा। पेटीएम है, पेटीएम से मिलेगी और इसमें शायद डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपको अपनी आईडी वगैरह की। मेरी आईडी भी दी। तुम्हारी आईडी तुम्हारा नाम ही काफ़ी है। ये है टिकट सारी मॉन्यूमेंट्स की है और वेबसाइट के थ्रू जाएंगे तो फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लो, वहाँ से टिकट मिल जाएगी। बहुत बजट है, यहाँ पे एक टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ बैठा है, वो हेल्प कर देता है। बस नहीं है, मतलब फिर उसके बाद आप घूम सकते हो जितने भी मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं, ये कि इंटरनेट से करना है सब कुछ, और इंटरनेट चलता है और इंटरनेट। हाँ, फाइव रथ मतलब 5 रथ एग्जैक्टली। ये थी पुराने ज़माने की आर्मी, तो ये उतना बड़ा रथ है और उसको शायद बहुत सारे घोड़े खींचते हैं, लाइक हाथी एंड ऑल। तो ये महाभारत टाइम का है, उसकी कॉपी बनाई गई है। तो गाइस ये है 5 रथ और बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपीज़ फ़ाइन है, बट यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि फ़ाइन लेने वाला। पत्थरों का बना हुआ है ऑब्वियसली, अब यहाँ पे प्लेटिव रीजन है तो पत्थर का ही सब कुछ बनेगा। और मेरे हस्बैंड जा के सबकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहे हैं, बट मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ इसलिए जाके नहीं खिंचवा रही हूँ क्योंकि यार बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं उधर जाना नहीं चाहती हूँ। बिना मास्क के अंदर आना मना है, मतलब 200 रुपये फ़ाइन है। और वो देखो कोई मास्क नहीं है, कुछ नहीं है। गूंज रही है, चिल्ला रही हो। यार हमारे सोसाइटी में ना 2 उल्लू आए थे। नहीं वो भी रात में ऐसे ही बोलते थे। लाइक जो भी मंदिर हमारे खजुराहो या आगे जगह बने हुए हैं उनकी लगता प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो उसकी कॉपी यहाँ पे तैयार की गई, ट्रायल किया गया एंड देन उनकी रेप्लिका यहाँ पे अप्रूव होने के बाद वहाँ पे फाइनल मंदिर क्रिएट किए गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्लूप्रिंट है हमारे खजुराहो और महाराष्ट्र के पास गुफाएँ हैं केव्स की। क्या पैसा सेट हुआ? 40। वहाँ 40 के 2 मिल रहे थे। पानी बहुत लेस है आंटी, 40 में 2 नहीं 50 में 2 दे रहा था, वो भी बहुत छोटे वाले। लेना है थोड़ा सा पानी है। वैसे एक नारियल पानी पीने के बाद अब मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी आई है, तो अब हम लोग लाइट हाउस में जा रहे हैं। ये भी मॉन्यूमेंट ही है एक्चुअली, तो महाबलीपुरम में ये मॉन्यूमेंट्स ही हैं। तो महाबलीपुरम अगर आप बीच के लिए आ रहे हो तो बीच रिसोर्ट ज़रूर लेना। चलिए हमारा कैमरामैन बाकी सब कुछ कैप्चर कर रहा है, तो वो आपको मिल जाएंगी। ये मम्मलपुरम में स्थित ईश्वर मंदिर। वो है टेम्पल लाइट हाउस के बगल, मतलब लाइट हाउस के अंदर ही ये टेम्पल भी बनाया गया है, बट मैं इतनी ऊपर चढ़ नहीं पाऊँगी, बहुत सीढ़ियाँ हैं। कुछ लोग वहाँ पे खड़े अब आ रहे हैं, तो वैसे में लग रहा है हम काफ़ी हाइट पे हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट और यहाँ कोई नहीं है। और ये देखिए कुछ स्पेशल लोग ऊपर आ रहे हैं। ये लो, अरे इधर आके देखो जो देखना है। मुझे यहाँ से समुद्र दिख रहा है काफ़ी हाइट से, तो आई हैव अ फीलिंग लाइक लाइट हाउस। आई थिंक यहाँ से ये पूरा समुद्र दिख रहा है ना ऊपर से, मैं टॉप पे हूँ। वो था ईश्वर मंदिर और हम उतर रहे हैं। तो गाइस ये है ईश्वर मंदिर
और ये मंदिर है, डिज़ाइन किया गया। और ये मंदिर के बाहर बैठी हुई देवी दूसरों की चाय को ललचाते हुए, निहारते हुए। कुछ नहीं चाहिए। तो गैस ये जो पीछे मंदिर है ये महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। तो गैस हो रहा लाइट हाउस, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और दीप्ति तो थक गई है तो वो वहीं बैठ गई महिषासुर मर्दिनी मंदिर के आगे। एक्चुअली उसको अपना घर सा लग रहा है इसलिए वहाँ बैठी हुई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पैसे खर्च किए हैं तो एक बार घूम तो लेते ही हैं। तो लेट्स गो फॉर दैट। फिर से सीढ़ियाँ, और ये उससे ज़्यादा ऊंचा है तो यानी कि उससे ज़्यादा सीढ़ियाँ होंगी। एक्चुअली मैं सोच के आया था कि हम वीकडेज में जाएंगे तो हमें भीड़ कम मिलेगी, लेकिन यहाँ को समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग छुट्टियाँ मार रहे हैं। निकल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे और सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। और वो है अमित, दिख रहा है आप लोगों को, वो जा रहा है उधर की तरफ क्रॉस कर करके। हाँ नीचे दिखते बैठे महिषासुर मर्दिनी मंदिर के बाहर। अभी मैं जाऊँगा तो मेरा मर्दन किया जाएगा। 5 मिनट वेट, 1-2 मिनट। ओके। और सर कैमरा डाला। तो वैसे ये था लाइट हाउस। लाइट हाउस तो हो गया, हमारी बत्ती भी बुझ गई। इधर सीढ़ियाँ हैं, हम देख आते हैं, उधर भी चल के देखाते हैं क्योंकि जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। ओके व्हाट इज़ देयर। कोई वहाँ पे बाय बाय कर रहा है, वापस ही चलते हैं, ज़्यादा अच्छा है। सो गाइस मेरे बाल पोनी हो चुके हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। मैं तो लाइट हाउस में ऊपर गई नहीं, एक जो मंदिर था वहीं ऊपर गई। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं शोर टेम्पल पे। ये अच्छी जगह है, सुना है ऐसा कि ऐसे यहाँ पे 4-5 टेम्पल थे, बाकी सारे डूब गए हैं। 4-5 ऐसा सुना है, मतलब मैंने पढ़ा था इस पर, जो मैंने थोड़ी बहुत देखी थी महाबलीपुरम की, उसमें काफ़ी टेम्पल थे बट बाकी सारे डूब गए हैं। तो एक ही शोर टेम्पल बचा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं। करवाई गई होगी प्रैक्टिस कि चलो बनाओ, बढ़िया बन जाएंगे तो ठीक है। इधर समुद्र है, हम उधर ही जाके देखते हैं। और ये पीछे गों को जो मशीन चल रही है तो वो फालतू इरिटेट कर रही है, इसलिए वी आर गोइंग। तो एक्चुअली सनसेट पॉइंट नहीं है। नहीं, लोग बोल रहे थे यहाँ से सनसेट बड़ा अच्छा लगता है। ब्लॉग में देखा था कि एक लड़की बोल रही थी कि ये सनसेट पॉइंट है, बट उसने भी सनसेट दिखाया नहीं था। तो मैं सोच रही थी इसने दिखाया ही नहीं, मैंने तुझे शायद फेल हो गई होगी कैप्चर करने में। कोई खास नहीं है, मतलब एग्जैक्टली सनसेट पॉइंट नहीं है। हाँ सूरज डूबेगा तो दिखेगा। टेम्पल अब डन क्योंकि वी आर वेरी टायर्ड। हमारी असली ब्लॉगर भी टायर्ड है, हम जा रहे हैं अभी। मेरे बालों को देख के आपको पता चल रहा है, मैंने अपने बाल पूरे ऊनी बना लिए। और एक्चुअली अभी हमें जैसे आस लगी है और वहाँ जाना है, वो वाला समुद्र देखने। और एक बटर बॉल है। चलो एग्जिट मारते हैं, गाड़ी भी यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। तो गाइस इट्स डन फॉर द सी शोर टेम्पल। हम लोग टेम्पल देख के अब वापस जा रहे हैं। वैसे ये सारी स्पॉट्स आसपास हैं। हम लोग तो खैर कार ड्राइव करके आए हैं। अगर कार से न भी आया जाए तो इतनी आसपास है कि अराउंड 50-60 रुपीज़ में ऑटो वाले छोड़ देंगे, तो एक दिन में सारी कवर हो जाएंगे। नहीं 50-60 रुपीज़ ही ले रहे हैं, कल हमसे 70 रुपीज़ मांग रहे थे। तो अगर बार्गेनिंग करोगे तो 50-60 रुपीज़ में दे देंगे। तो गाइस इसने हम ब्लॉगिंग बंद कर दी है क्योंकि यार हम थक गए, अब हम कुछ नहीं बताएंगे। तो हम आगे जा रहे हैं बटर बॉल। कहाँ एक पत्थर पे
एंड अब उसको वहाँ फिर कोई खड़ो के फोटो खिंचानी है। गाइस ये जो पीछे स्कल्पचर है उसका नाम है अर्जुन की तपस्या। इसका रियल मीनिंग क्या है वो गूगल करके मैं देखूंगा और फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गाइस हर पॉइंट पे टिकट दिखाई जाती है और टिकट को ही स्कैन करते हैं क्योंकि वो बारकोड है, QR कोड, उसी को स्कैन कर लेते हैं। और ये है गार्डन, मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड है और उसी में वाटर बॉल और 2-4 चीज़ें हैं। पीछे एक रथ जैसा स्ट्रक्चर है, वो वैसे ही है जैसा वहाँ पे 5 रथ थे, 4 सही से दिखे थे, एक मिसिंग था, एक इधर है। तो ये है वाटर बॉल, मतलब एक बड़ा सा पत्थर है जो टिका हुआ है, कोने से किसी तरह अटका हुआ है। तो गाइस ये है बटर बॉल जो कि एक आई थिंक छोटे से सरफेस पे टिका हुआ है। कैसे टिका हुआ है डोंट नो यार, भगवान को ही पता। बहुत ही सेंसिटिव सा दिख रहा है लेकिन कितना भी हिला लो हिलने वाला नहीं है। और इसको इसने अभी उठा के दिखाया है तो वो मैं फ़ोटो लगा दूंगा उसका सबूत। और अब हम थक गए हैं बुरी तरह से, तो ऑलमोस्ट काफ़ी कवर हो गए और अगर कुछ बच भी गया तो नो मोर वी आर इंटरेस्टेड, वी आर डायरेक्टली गोइंग बैक टू होटल, टेक ए चिल पिल। अभी इसको थोड़ा सा नहाते धोते फिर से वीडियो बनाना है और मुझे वहाँ का स्विमिंग पूल बुला रहा है। आप ये बताओ मुझे कितना देना है? 180, 150 नहीं चलेगा? तो इसने आखिरकार जिद करके कल खुद शॉपिंग करी है, फिर कुत्ता और ये झोला बचा पा। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं टपरी वाली चाय पीने। यहाँ चाय बन रही है प्रॉपर उबलती गैस पे और ये जो लड़का है ये बिहार का है, ये चाय बना रहा है। मैंने कहा भैया अच्छी वाली चाय है, बोलता है अदरक वाली चाहिए। मैंने कहा कहाँ के हो? बोलता है बिहार का। कहाँ गया? पीछे ही था, दिख नहीं रहा है। चोरी हो गया। कहाँ ये कहाँ दिख नहीं रहा है? इसमें क्यों नहीं दिख रहा? मुँह हटाओ तो दिखे। हाँ।